सभी दोस्तों को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, सबको सादर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे, मस्त होंगे अपने जीवन में और अपने जीवन में व्यस्त होंगे, सदा मजबूती के साथ खड़े होंगे। दोस्तों, आज जिस चीज पर चर्चा करने जा रहा हूं वो है पंचमहाभूत। पंचमहाभूत में क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, यानी धरती, पानी, अग्नि, आकाश और हवा, ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और उनका जो मुख्य पावर है, उसकी जो मुख्य शक्तियां हैं, यानी पंच महाभूतों की जो मुख्य शक्तियां हैं जिस पर हमारा शरीर भी काम करता है और पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड काम करता है, उस पर थोड़ी सी चर्चाएं होंगी। पूरा यूनिवर्स भी उस पर काम करता है, तो उस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा और बड़े ही सरल ढंग से उस चीज को मैं समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहला जो जहां पर आप देख रहे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच शक्तियां पंच महाभूतों की हैं। ये पांच शक्तियां पंच महाभूतों की हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच शक्तियां पंच महाभूतों की हैं। तो पहले मैं आऊंगा शब्द पर। शब्द की तुलना अपने शरीर में अगर देखा जाए तो शब्द की तुलना इस ब्रेन से है, ब्रेन से। यानी ये जो कान हमारा शब्द सुनता है, ये पूरे ब्रह्मांड में वो व्याप्त है, यानी वो अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष है, व्योम है, आकाश है, अनंत है। वह बहुत ही पावरफुल चीज है, अनंत है, आकाश है। और ये हमारे न्यूरॉन सिस्टम में आप जो वैज्ञानिक ढंग से जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होते हैं, वो शब्द का काम करता है। यानी जो हम कान से शब्द सुनते हैं, ये हमारे ब्रेन में ये पूरा तत्व हमारा आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व की जो शक्ति है वो शब्द है। आकाश तत्व की जो शक्ति है वो कौन सी है चीज है? वो शब्द है। फिर दूसरा आ रहा है स्पर्श। जब हवाएं चलती हैं हम, तो हमारे शरीर में स्पर्श होता है। यानी हवा का आभास हम कैसे कर सकते हैं, आकाश का आभास कैसे कर सकते हैं? शब्द को सुनकर। जो शब्द हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन शब्द को सुनकर आकाश का आभास किए, वैसे ही स्पर्श का अनुकरण करके, स्पर्शानुभूति करके, स्पर्श को जानकर हम वायु तत्व को महसूस करते हैं। यानी आकाश शब्द किसको इंगित कर रहा है? आकाश शक्ति को। और जो है स्पर्श किसको इंगित कर रहा है? वायु शक्ति को। शब्द, स्पर्श। रूप मतलब होता है तेज, रूप मतलब होता है आभा, रूप मतलब होता है आभा मंडल, रूप मतलब होता है आकार। तो इसका जो रूप यानी तेज जो तत्व है, अग्नि जो तत्व है, उससे बनता है रूप तत्व। यानी रूप शक्ति जो है, रूप यानी दिखने का, यानी लाइट रहेगी तभी हम किसी चीज को देख पाएंगे, डार्क में तो देख नहीं पाएंगे। यानी लाइट जो है, प्रकाश है, वो प्रकाश जो तत्व है वह रूप को इंगित करता है। यानी शब्द आकाश को, वायु स्पर्श को, और रूप तत्व किसको? प्रकाश को। अब इसके बाद हो रहा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस। इसके बाद आता है जल तत्व। जल की जो शक्ति है वो रस है। जल की जो ताकत है वो विलयन है। जल की जो ताकत है वो सॉल्यूशन है, वो रस है। यानी उस जल के अंदर एक रस व्याप्त है, रस ही उसकी पावर है। रस की शक्ति जो है वो जल की शक्ति है, रस की शक्ति जो है वो जल की शक्ति है। इसके बाद आता है गंध। गंध जो है पृथ्वी की शक्ति है, गंध पृथ्वी की शक्ति है। हम किसी चीज को सूंघकर, जो पंच ज्ञानेंद्रियां, कभी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां कैसे पंच महाभूतों से जुड़ी हुई हैं। यानी पंच ज्ञानेंद्रियां पंच महाभूतों से कैसे जुड़ी हुई हैं, आगे वाला वीडियो इस पर मैं लाऊंगा कि कौन पंच महाभूत हैं, जैसे क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। ये पंच महाभूत जो है यानी शब्द, तो ये जो पंच महाभूत हैं इस पर
कैसे हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां जुड़ी हुई हैं, इस पर एक वीडियो बनाएंगे। आज का जो वीडियो था ये बिल्कुल क्लियर और सिंपल था। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द तत्व आकाश का, स्पर्श तत्व वायु का, रस तत्व जल का, शब्द स्पर्श रूप, रूप तत्व तेज का, रस तत्व जल का और गंध तत्व पृथ्वी का है। तो ये उसकी शक्तियां हैं, पंच महाभूतों की शक्तियां हैं। पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है और पंच ज्ञानेंद्रियों पर आगे वाली सीरीज में बात करूंगा। सबको नमन है, वंदन है, सादर प्रणाम है।